प्रभारी प्राचार्य पर एसएमडीसी की बैठक के दौरान महिला अस्तित्व का लांछन लगाते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से संबंधित लगाया आरोप। गौरतलब है, जहां एक और राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं के हितों के संरक्षण की बात करती है, लेकिन वस्तु स्थिति अलग ही कहानी बयां करती है। अगर बागली अनुभाग की महिला कर्मचारी को जिला मुख्यालय पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़े तो उस अनुभाग में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। ऐसी हालत में उस महिला के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो समझौता करे, नहीं तो अपनी नौकरी गंवा दे। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस महिला कर्मचारी को न्याय भी दिलवाता है या नहीं। बताएं कहाँ से आए और क्या समस्या है आपकी? सर, मैं सीएम राइज स्कूल बागली से आई हूँ। मेरी समस्या है कि मेरे कार्यस्थल पर मुझे प्रताड़ना दी जा रही है। प्राचार्य द्वारा मुझे कहा जा रहा है कि आपके चरित्र का परीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात मैं वर्ग 2 लाइब्रेरियन के पद पे 2 साल से सीएम राइज स्कूल बागली में कार्यरत हूँ और मेरे प्रिंसिपल द्वारा मुझे कहा जा रहा है कि मैडम आपके चरित्र का परीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात मैं भी करूँगा और 18 लोग मिलकर भी आपके चरित्र का परीक्षण करेंगे। उसके पश्चात आपको स्कूल में रखा जाएगा। उसके पश्चात मैंने जब इस प्रकार के शब्दों को सुना तो मैंने बागली थाने में आवेदन दिया। उसके पश्चात संडे के दिन सर ने मुझे नियुक्ति दी और मुझे फ़ोन पर बताया कि मैडम आप आपका आवेदन ले लीजिए, हमने आपको नियुक्ति दे दी है। जिसके पश्चात मैंने स्कूल में आकर अपनी उपस्थिति दी। उसके पश्चात सर ने फिर मुझे मना कर दिया, मैडम आप यहाँ साइन नहीं कर सकते। उसके पश्चात उन्होंने फिर से एसएमडीसी की बैठक रखी। उसके पश्चात समक्ष मुझे बुलाया गया और वहाँ के जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि यदि एक पक्षीय कार्रवाई हम नहीं कर सकते। जिसके पश्चात मुझे बुलाया गया और उनके द्वारा मुझे कहा गया कि मैडम आपको यहाँ बताना पड़ेगा आपने मेरे ऊपर थाने में आवेदन किस प्रकार से दिया। तो मैंने बोला सर मैं यहाँ इतनी बातें नहीं बता सकती, ये महिला से संबंधित है, मैं थाने में ही बता सकती हूँ। सर के द्वारा मुझ पर फोर्स किया गया कि नहीं आप मुझे यहीं पर बताओगे कि क्या हुआ। सर इस कारण मेरी लज्जा को भंग करते हुए धारा 351 के तहत मेरी लज्जा भंग की गई। इसके बाद सर मैंने फिर से वहाँ ये सारी चीज़ें बताई और उसके पश्चात उन्होंने मुझे फिर से वहाँ एक एक बिंदु पर जो मुझ पर आरोप लगाए थे वो एक एक बिंदु मैंने उठाकर पूछे कि सर इस प्रकार के 18 लोगों के पास इस विषय में इस संबंध में कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया। इसके कारण वो लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया और उसके पश्चात मैं पीड़िता शिक्षिका मैं फिर से एक बार थाने में आवेदन देने के लिए गई, बागली थाना। कब का मामला है ये? सर ये मामला मैं 1 तारीख को गई थी। उसके बाद 7 तारीख को एसएमडीसी की बैठक रखी गई थी और 3 तारीख को मैंने थाने में आवेदन दिया था और 7 तारीख के दिन और 11 तारीख के दिन मैंने थाने में आवेदन। इससे बगैर कार्रवाई की गई कि नहीं पुलिस के द्वारा अभी तक? पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई सर। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए तो क्या आश्वासन आपको मिला है? यहाँ पर किसको आवेदन दिया आपने? सर मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। अब देखती हूँ सर इसके आगे क्या कार्रवाई। कोई आश्वासन मिला आपको यहाँ से? सर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के किसी व्यक्ति को उन्होंने दिया है। अच्छा, आपका परिचय? सर मैं सुषम राठौर। ठीक।